आज का हमारा टॉपिक है डिवाइड एन एंगल इनटू 4 इक्वल एंगल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक एंगल को 4 इक्वल एंगल्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड द एंगल ऑफ 88 इनटू 4 इक्वल एंगल्स, यानी हमने 88 डिग्रीज को 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 88 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम एक स्केल की मदद से यहाँ पर पहले एक रे ड्रॉ करते हैं। इस तरह से एक मुनासिब लेंथ की हमने एक रे ड्रॉ कर ली। स्केल को रिमूव कर देंगे और रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरी साइड पर एरो हेड होता है। इस रे को हम नाम दे देंगे ओ ए का। अब हमने इस पर 88 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है, तो इसे हम प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट पॉइंट ओ के ऊपर, और इसकी ये वाली जो लाइन होती है बेस लाइन, इसे हम ओ ए के ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब हमने 88 को यहाँ से 0 काउंट करते हुए 88 को देखना है कि वो कहाँ पर है। तो 88 यहाँ पर है। यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे और प्रोटेक्टर को रिमूव करके यहाँ से ओ और इस निशान को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंगल ड्रॉ हो गया है 88 डिग्री का। इस रे को हम नाम दे देंगे ओ बी का। 88 डिग्रीज का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में अपना पहला स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ द एंगल ए ओ बी ऑफ 88 डिग्रीज। अब हमने इस एंगल को 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है। तो पहले हम इसे 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसको 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे। यानी पहले हम 88 एंगल की बाइसेक्शन करेंगे। तो बाइसेक्शन के लिए हम यहाँ पर कंपास लेंगे और इसको मुनासिब सा खोल लेंगे, और अब इसकी मदद से हम ओ पर रखकर, इसका नीडल पॉइंट ओ पर रखकर यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से कि वो ओ ए को कट करे और ओ बी को भी कट करे। ओ ए को जिस पॉइंट पर इस आर्क ने कट किया है उस पॉइंट को हम सी कह देंगे, और ओ बी को जिस पॉइंट पर कट किया है उस पॉइंट को हम डी कह देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कंपास को लेना है, उसको इतना ही खुले रखें, और अब हमने यहाँ पर सी पर रखकर एक आर्क दरमियान में लगानी है। दरमियान में इसलिए लगानी है कि हमारा जो एंगल है उसे हम अभी बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम डी पर रखकर भी एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगी, इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम। अब स्केल की मदद से हम ओ और एम को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल रखकर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो रे ओ एम आई है, इसने एंगल 88 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी ये जो एंगल आया है ए ओ एम, ये भी 44 डिग्रीज का है, और एम ओ बी ये भी 44 डिग्रीज का है, क्योंकि 88 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो इक्वल आता है 44 के। तो अभी तक हमने 88 डिग्री एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी उसकी बाइसेक्शन की है। तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, बाइसेक्ट द एंगल 88 डिग्रीज यूजिंग कंपास। अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हम देख सकते हैं, जो कि इस आर्क, ये जो पहले वाली आर्क थी, ये ओ एम को कट कर रही है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम कह देते हैं पी। अब हमने 44 डिग्रीज को 2 पार्ट्स में, यानी आप इसकी बाइसेक्शन करेंगे, इसी तरह से इस एंगल की बाइसेक्शन करेंगे, तो टोटल हमारे पास 4 एंगल्स आ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 44 डिग्री एंगल है ए ओ एम, इसको बाइसेक्ट करना है, और इस पे ऑलरेडी एक आर्क ड्रॉ हुई हुई है जो कि ओ ए को कट कर रही है सी पर और ओ एम को कट कर रही है पी पर। तो अब हमने क्या करना है, सी पर कंपास रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से। इसी तरह से पी पर कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हम कह देते हैं एल। और अब हम स्केल की मदद से ओ और एल को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं ओ एल। स्केल को रिमूव कर देते हैं। तो हमारा ये जो एंगल 44 डिग्री था ये बाइसेक्ट हो गया, यानी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसका जो हर पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 22 डिग्रीज का, क्योंकि 44 को अगर हाफ करें तो हमारे पास क्या आता है 22 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 22 डिग्रीज का है, और ये वाला एंगल भी 22 डिग्रीज का है। तो हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम द पॉइंट्स पी एंड सी टू इंटरसेक्ट टू कट एट पॉइंट एल। रे ओ एल बाइसेक्ट्स द एंगल ए ओ एम। तो हमने ए ओ एम को बाइसेक्ट कर लिया। अब हमने एम ओ बी को बाइसेक्ट इसी तरह से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से अब हम डी और पी पर रखकर आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को एक फिक्स पॉइंट पर कट करेंगी।
तो अब हम यहाँ पर आर्क्स लगाते हैं। इस तरह से हमने ये एक आर्क लगा ली डी पर रखकर, और अब हम पी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जो कि पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो जिस पॉइंट पर उसने पहले वाली आर्क को कट किया है उस पॉइंट को हम कह देते हैं एन। अब स्केल की मदद से ओ और एन को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर स्केल रखकर हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक और रे आ गई जिसको हम कहते हैं ओ एन, और ओ एन जो है वो एंगल एम ओ बी को बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ टू आर्क्स फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड डी टू कट ईच अदर एट पॉइंट एन। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा 88 डिग्रीज का एंगल था वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। हर एंगल जो है वो 22 डिग्रीज के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लास्ट स्टेप लिखेंगे, द रेज ओ एम ओ एल एंड ओ एन कट द एंगल ए ओ बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी एंगल ए ओ बी 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो चुका है। ये जो एंगल्स हमारे पास आए हैं इनको हम कंपास की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करके भी चेक कर सकते हैं कि एंगल 88 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो चुका है। ओ एल जो इक्वल है एल ओ एम जो कि इक्वल है एम ओ एन जो कि इक्वल है एन ओ बी, और ये सब एंगल इक्वल हैं 22 डिग्रीज के। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।